हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में मैं ये देखूंगी कि आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, क्या है इस पर्सन की करंट सीक्रेट फीलिंग्स, हिडन फीलिंग्स आपको लेकर या आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर, वो सीक्रेट और वो हिडन फीलिंग्स जो एक्चुअली में और सही मायने में ये पर्सन किसी के सामने लेकर नहीं आ रहे हैं जबकि वो दिल में है। तो वही चीज़ें आज मैं इस रीडिंग में देखूंगी व्यूअर्स। आपको याद रखना होगा, रीडिंग जो भी है वो जनरल और एक कलेक्टिव है, तो आपको अपने आप को हर एक बात में फिट नहीं करना है। बजाय हर एक बात में अपने आप को फिट करने के आपको और लोगों के लिए छोड़ देना है। रीडिंग जो है वो कोई भी देख सकता है, कोई क्राइटेरिया इस रीडिंग को लेकर नहीं बनाया जा रहा, यानी कि मैरिड अनमैरिड लड़का लड़की कोई भी इस रीडिंग को बेझिझक होकर देख सकता है। और इवन एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने ये रीडिंग आ रही है आप इसे बेझिझक होकर देख सकते हैं, ये तभी से आपके लिए एप्लीकेबल होगी। बस इतना आपको ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप हो सके तो जितना से जितना अपना पूरा का पूरा फोकस अपने उसी पार्टनर के ऊपर बनाए रखें जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं क्या है इस पर्सन की करंट हिडन एंड सीक्रेट फीलिंग्स आपको लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू। व्यूअर्स के पर्सन की करंट सीक्रेट एंड हिडन फीलिंग्स बताइए डिवाइन, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, गाइड कीजिए। आई कांट लेट यू गो, आई एनवी यू, I miss your touch. I can give up my life for you. And bottom है I did not forgive you. Okay. भाई देखो, आप लोगों के बीच में कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई हैं जो एक्चुअली में और सही मायने में ये पर्सन उस चीज़ को लेकर आपको माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। या तो आपने इन्हें कुछ बोला है, इनके परिवार को कुछ बोला है, इनके दोस्त यारों को कुछ बोला है, या आपने कुछ ऐसा काम करा है जो एक्चुअली में सही मायने में इनसे वो चीज़ें ना फेस नहीं करी जा रही, उनका ये एक्चुअली में उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। चाहे उसके पीछे आपका कोई भी ऐसा इंटेंशन ना हो कि भाई आप इन्हें हर्ट करना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ आपकी साइड से हुई है, चाहे आपने इन्हें कुछ कहा ही क्यों ना हो, बोला ही क्यों ना हो, लेकिन कोई बात तो इनके दिल को छू गई, इनके ईगो को हर्ट कर गई, जिसके चलते ये पर्सन सीक्रेट लेवल पे आपको उस बात को लेकर माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। और वो चीज़ें जैसे इनके मन में हर पल चल रही हो कि ये उस बात के लिए शायद आपको कभी माफ़ कर भी पाएंगे या नहीं पाएंगे। तो ये उन लोगों के लिए तो स्पेशली है जिन लोगों के केस में कुछ ऐसा हुआ है, आपकी साइड से इस पर्सन को या तो कुछ कहा गया है या आपने कुछ ऐसा करा है जो इन्हें ना बहुत परेशान कर रहा है। और उसी चीज़ को लेकर ये पर्सन सीक्रेट लेवल पर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड है कि भाई आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। या हो सकता है आप यहाँ से मूव ऑन कर रहे हो, या आपने इनसे ये बोला हो कि ठीक है, अगर यहाँ पे इन्हें ज़्यादा वक्त लग रहा है, ये कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो आप भी वेट नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं आप दोनों के बीच में जो इन्हें अल्टीमेटली डिप्रेस्ड कर रही हैं। इन्हें बार बार ये चीज़ें याद आ रही हैं और उस चीज़ को लेकर ये पर्सन सीक्रेट लेवल पे आपको माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, उसके अलग ऐसा भी देख पा रही हूँ कि ये सभी चीज़ें ये कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, इसीलिए ये ऐसे रिएक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन यही जानते हैं कि इनके दिल में आपके लिए क्या जगह है। आप ये आपसे बोल तो रहे हैं मुंह से कि भाई ठीक है तुम दूर चले जाओ, ये आपको माफ़ नहीं कर सकते, ये आपकी इस बिहेवियर के बाद या इस बात के बाद ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, काफ़ी डिप्रेस्ड हैं, लेकिन असल में और सही मायने में ये आपको अपने आप से दूर भी जाते हुए नहीं देख पा रहे हैं। मतलब बोल भी आपसे रहे हो चाहे कि आप इनसे दूर चले जाओ या आपसे दूर जाना चाहते हैं, लेकिन जाते हुए भी नहीं देख पा रहे हैं, तो वो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। इवन इनके दिल में इस पल में, इस घड़ी में ऐसा चल रहा है कि ये आपसे ना कभी भी गिव अप नहीं कर सकते हैं।
इट मीन्स कि ये पर्सन जैसे आपसे सीक्रेट लेवल पे ये कहना चाह रहे हो कि ये आपके ऊपर अपनी सारी ज़िंदगी न्यौछावर कर देंगे। इनकी पूरी ज़िंदगी आपके लिए है, सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है, और ये किसी और को वो ज़िंदगी ना तो देना चाहते, ना उस ज़िंदगी में अपनी किसी और को शामिल करना चाहते जो इन्होंने एक जगह एक वक्त पे आपको दी। और आप जिस तरह से इन्हें टच करते थे, जिस तरह से आप लोगों का एक टचिंग इमोशंस था, एक फीलिंग्स थी ना, उसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीक्रेट लेवल पे मिस करते हैं। एज एन आप इस रिश्ते में जितने करीब आए, जितनी क्लोजनेस इस रिश्ते में आई, जितना फिजिकल आप इस रिश्ते में हुए, उन लोगों के लिए स्पेशली जो लोग इस कनेक्शन में फिजिकल भी हुए हैं, उन लोगों की बात नहीं हो रही जो नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं उस टच को भी बहुत ज़्यादा सीक्रेट लेवल पे मिस कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली उस चीज़ को ये पर्सन किसी से कह नहीं रहे कि इनके अंदर क्या चल रहा है आपको लेकर, आपकी यादों को लेकर, या आपको मिस करने को लेकर इनके अंदर क्या चल रहा है। तो ये पर्सन वो चीज़ें ऑब्वियसली किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ें इनके दिल में करंट में बहुत ज़्यादा हैं व्यूअर्स। ठीक है, कहीं ना कहीं जो बात आप दोनों के बीच में हुई है, चाहे वो गलत फहमी हो, ट्रस्ट इश्यूज ही क्यों ना हो, उस चीज़ को लेकर भी इस पर्सन के मन में ना आपको लेकर थोड़ा सा एक ईर्ष्या टाइप की कह सकते हो, एक गुस्सा, एक एग्रेशन भी कह सकते हो, तो वो भी यहाँ पर है, लेकिन उसे ये बाहर नहीं ला रहे हैं, उसे अंदर ही रख रहे हैं, उसे किसी के सामने एक्सप्रेस ना तो कर रहे हैं और ना करना चाह रहे, उसे अपने ही अंदर ये रखना चाह रहे हैं। तो ऐसा भी कुछ मैं देख पा रही हूँ। चलिए अब टैरो से देखते हैं व्यूअर्स की क्या है इस पर्सन की करंट हिडन एंड सीक्रेट फीलिंग्स आपको लेकर, आपके साथ के कनेक्शन को लेकर। राशियां भी बताई जाएंगी हिंदी और इंग्लिश में। ये तो ओवरऑल इस पर्सन की एनर्जीज रही, आपको लेकर इस पर्सन की फीलिंग्स रही। ठीक है, मंथ और नंबर्स भी यहाँ पे बताए जाएंगे आपको। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट सीक्रेट एंड हिडन फीलिंग्स बताइए। व्यूअर्स को लेकर अब इस पर्सन का क्या सोचना है, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए सीक्रेट लेवल पे व्यूअर्स के पर्सन अब कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स को लेकर। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए सीक्रेट लेवल पे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स। टू ऑफ कप्स अपराइट, सिक्स ऑफ कप्स रिवर्स्ड, द हाई प्रीस्ट लेकिन ये रिवर्स्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड, फाइव ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट सीक्रेट एंड हिडन फीलिंग्स क्या हैं व्यूअर्स को लेकर। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, गाइड कीजिए। टेम्परेंस, द चैरियट अपराइट में है, नाइन ऑफ हैंड्स रिवर्स्ड। गाइड कीजिए, बताइए द एम्प्रेस। गाइड कीजिए, बताइए सीक्रेट फीलिंग्स व्यूअर्स के पर्सन की, बताइए डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ हैंड्स अपराइट, एंड बॉटम में आपका थ्री ऑफ हैंड्स लेकिन ये रिवर्स्ड में है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको एलिमेंट्स यानी कि राशियां बता देती हूँ, नंबर्स एंड मंथ बता देती हूँ, ताकि आपको आइडिया हो पाए कि कितनी ये रीडिंग आप लोगों के लिए है और कितनी आप लोग इससे अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। देखिएगा व्यूअर्स, ये है आपका कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, जिसमें आपका कैंसर काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। उसके अलग आपका ये हो गया जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ये है आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ठीक है, और ये हो गया आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। तो एलिमेंट्स तो यहाँ पे ओवरऑल सभी हैं व्यूअर्स, और नंबर्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे है 2, 6, 2, 11, 2 अगेन, 5 हो गया, 14, 5 अगेन, 7, 9, 3, 1, 12, 3 एंड 3 अगेन। ये नंबर्स मुझे दिखाई दिए हैं। मंथ वाइज बात करी जाए तो फरवरी, जून, फरवरी, ये हो गया आपका नवंबर, मई और जुलाई, सितंबर, मार्च, जनवरी, दिसंबर,
एंड मार्च अगेन एंड मार्च अगेन। तो मार्च मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, आपसे किसी ना किसी तरह से इस पर्सन के माध्यम से या डायरेक्टली आपसे जुड़ा हुआ हो सकता है। जैसे ये इनका बर्थ मंथ है, आपका बर्थ मंथ है, आप इस मंथ में मिले थे इनसे, इसी मंथ में आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे, इसी मंथ में कुछ मेजर आप लोगों की लाइफ में हुआ जो आज तक आप अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे करके आपको ये नंबर, ये मंथ लेकर चलना होगा व्यूअर्स। ठीक है, देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पे देखिएगा बॉटम की एनर्जी या ये कह सकते हो ओवरऑल एनर्जी है 3 ऑफ वैंड्स, लेकिन ये रिवर्स्ड में है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है, एकदम उदास बैठे हैं। और इवन इन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये जो चाहते थे, जिस तरह से चाहते थे, इन्हें उस तरह से नहीं मिला। और उस चीज़ को सोच सोच कर, महसूस कर करके ये पर्सन जो उदास हैं, वो मैं यहाँ पर एनर्जीज देख पा रही हूँ, जिसे ऑब्वियसली ये पर्सन बाहर नहीं आने दे रहे, बाहर एक्सप्रेस नहीं कर रहे। यानी कि आपको डेफिनेटली ये पर्सन ये जाहिर नहीं कर रहे होंगे कि ये उदास हैं, अनहैप्पी हैं, या जितना ये एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने लिए हुए फैसले से कि इन्हें इतना कुछ मिलेगा, इतना ग्रीनरी मिलेगा, इतना कुछ इनकी लाइफ में ग्रोथ होगी या इनकी लाइफ इतना मूव करेगी, उतना इनकी लाइफ मूव नहीं करी, जिसको लेकर पर्सन के मन में एक नाखुशी है। तो ये पर्सन उस चीज़ को एक्चुअली में और सही मायने में छुपा रहे हैं बजाय एक्सप्रेस करने के। तो यहाँ पर ये पर्सन सबसे पहले तो यही राज अपने मन में रख रहे हैं कि ये खुश नहीं है, ना अपने लिए हुए फैसले से, और ना ये जहाँ पर आज हैं वहाँ पर रुक कर, क्योंकि वहाँ पर कोई ना कोई कमी इन्हें हर जगह से महसूस होती है, हर जगह से फील होती है। और सबसे ज़्यादा वो कमी, वो अधूरापन जो इन्हें फील हो रहा है, वो आपको लेकर हो रहा है, आपके प्यार को लेकर, आपके सपोर्ट को लेकर जो आप इन्हें दिया करते थे, चाहे वो इमोशनली वाइज, फाइनेंशियली वाइज, या एक होता है ना इंसान का कि मेंटली सपोर्ट है, 1 और 1 11 होते हैं। तो वो चीज़ें इनकी लाइफ में मिसिंग है, उस चीज़ को ये पर्सन फील तो करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसे बाहर आने नहीं दे रहे हैं। ये पर्सन ये जान रहे हैं, समझ रहे हैं आप इनके लिए क्या थे विद दिस 2 ऑफ कप्स, यानी कि आप इनके सोलमेट, ट्विन फ्लेम, एक ऐसी एनर्जी थी जिसके साथ इन्हें एक्चुअली में और सही मायने में बैलेंस मिलता था। इन्हें ऐसा फील होता था जैसे कि जो इनके अंदर कमी है ना, वो आपके होने से पूरी हो गई। जो इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है या हिम्मत उठाने की जो कमी थी ना, वो कहीं ना कहीं आपने पूरी कर दी। मतलब आपके इनकी लाइफ में आने के बाद या इनका आपकी लाइफ में जाने के बाद अल्टीमेटली जो इनकी लाइफ में एक अधूरापन था, एक खालीपन था, या अगर ये इंट्रोवर्ट थे तो वो कहीं ना कहीं आपके आने से यहाँ पे पूरा हुआ। लेकिन अब वो चीज़ें इनके एक गलत फैसले ने कहीं ना कहीं इनसे दूर कर दिया। तो वो चीज़ें ये पर्सन एक्चुअली में फील तो कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक्सप्रेस नहीं कर रहे। बजाय एक्सप्रेस करने के ये पर्सन उसे और ज़्यादा छुपाते फिर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि अगर किसी इंसान को कोई बीमारी लगती है, स्पेशली अगर स्किन प्रॉब्लम होती है, तो इंसान क्या करते हैं, उसे ना छुपाना शुरू कर देता है बजाय उसका इलाज करने के। तो कुछ ऐसा ही आपके पार्टनर करते हुए मुझे दिख रहे हैं कि इनकी लाइफ में आपकी क्या कमी है, इनकी लाइफ कैसे ठहर गई है, रुक गई है, क्या अधूरापन इनकी ज़िंदगी में अब आपके बिना है, उस चीज़ को ये पर्सन बजाय एक्सप्रेस करने के, बताने के, छुपाते फिर रहे हैं। यहाँ पर इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब अगर ये आपकी तरफ एक्चुअली में बढ़ते हैं, एक एक्शन लेते हैं, तो शायद ये कहीं ना कहीं अब आपके साथ जोर ज़बरदस्ती करेंगे। यानी कि अब ये रिश्ता उस स्टेज पर इन्हें दिखाई दे रहा है जहाँ पर शायद अब आपकी रजामंदी नहीं है इस रिश्ते में आने की, आपको वो कंफर्ट, वो बैलेंस क्योंकि इस रिश्ते में पहले नहीं मिला। तो शायद अब आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाउट में हो कि मुझे इस रिश्ते में आना चाहिए या नहीं। और यही चीज़ें इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स, अपना अट्रैक्शन जो आपको लेकर मन में है, तो उसे छुपाने के लिए इन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है। यानी कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये अब आपकी तरफ मूव करते हैं, आपकी तरफ बढ़ते हैं, तो कहीं आपको ऐसा ना लगे, आप ऐसा ना फील करो कि अपने मतलब के लिए ये पर्सन यहाँ पर जोर ज़बरदस्ती कर रहा है या कर रही है। मतलब ये होता है ना कि कहीं आपको ऐसा ना लगे कि भाई मैं किसी फ़ायदे की वजह से तुम्हारी तरफ बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, इसमें भी मेरा कोई फ़ायदा है। और हो ना हो जो हालात इनके हैं ना, वो कहीं ना कहीं अब आपकी तरफ अगर ये बढ़ते हैं तो आपको ऐसा ही फील होगा कि भाई इस इंसान का अब भी कोई मतलब होगा, अपना कोई मतलब सीधा करने के लिए ये फिर से यहाँ पर मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, या एक्चुअली में यहाँ पे मेहनत कर रहा है या कर रही है।
और ऐसा क्यों, आपके माइंड में ये चीज़ें क्यों आएंगी या इन्हें ऐसा क्यों फील हो रहा है? क्योंकि बेसिकली यहाँ पर कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसको लेकर इनके माइंड में ये है कि गलती आपकी साइड से हुई है, जिसके लिए ये आपको माफ़ नहीं कर पा रहे, डिप्रेस्ड हैं ये। और उसके बाद खुद से अगर ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके माइंड में ये चीज़ें होंगी कि भाई कल तक तो तुम ही वो पर्सन थे जो मुझ पर ब्लेम्स लगा रहे थे, आरोप लगा रहे थे, भरोसा नहीं कर रहे थे, और अब लगे हो अपने घोड़े लेकर चलने मेरी तरफ। तो इनके दिल में ना ये चीज़ें हैं कि जो इन्होंने फैसला लिया, ना तो ये वहाँ खुश रह पा रहे हैं, ना ये वहाँ सेटिस्फाई रह पा रहे हैं, ना वहाँ पे इन्हें कुछ मिल पा रहा। और अब अगर आपकी तरफ बढ़ते हैं अपना अट्रैक्शन, अपना प्यार एक्सप्रेस करने के लिए, तो डेफिनेटली आपको ऐसा लगेगा कि इस इंसान को अब भी मुझसे कुछ चाहिए, अपना हाथ फैलाने के लिए मेरी तरफ ये फिर से बढ़ रहा है। चाहे हो सकता है इसे फाइनेंशियली मेरी कोई मदद चाहिए, या पैसों को लेकर इसे ज़रूर मेरे से कोई मतलब है, तभी ये मेरी तरफ बड़ी है या बड़ा है। तो ये रीज़न भी मुझे दिख रहा है इस पर्सन की तरफ से, आपकी तरफ बढ़ने की बजाय आपको अपनी फीलिंग्स, अपना अट्रैक्शन, आपकी इनकी ज़िंदगी में क्या वैल्यू, क्या इंपॉर्टेंस है, वो एक्सप्रेस करने की बजाय वहीं पर रुके रहना और बस सोच विचार करते रहना। लेकिन हाँ, ये चीज़ें यहाँ पर हैं व्यूअर्स कि इस पर्सन को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि बिना आपके ना इनकी ज़िंदगी एकदम झंड हो गई है। बिना आपके इनकी ज़िंदगी में अल्टीमेटली सिर्फ एक एक्सपीरियंस बनकर रह गई है। मतलब बस रोज़ ये एक्सपीरियंस ले रहे हैं, लेकिन ना तो वो एक्सपीरियंस का ये इस्तेमाल कर पा रहे हैं और ना उस एक्सपीरियंस का अल्टीमेटली कुछ हो रहा है। मतलब जस्ट एक एक्सपीरियंस इनके मन में है। हाँ, मैंने ये गलत फ़ैसला लिया और इस गलत फ़ैसले ने कहीं न कहीं मुझे तोड़ा, मेरी ज़िंदगी को तोड़ा, मुझे बर्बाद करके छोड़ा। तो यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि इस पर्सन को एक्चुअली में अब बहुत ज़्यादा सीक्रेटिवली ये लग रहा है कि अब आपको इनके प्यार पर, इन पर भरोसा नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा अगर ये अब आपको पूरी तरह से प्योर बनकर भी दिखाते हैं तो आपको ऐसा ही लगेगा इनके प्यार में कोई सच्चाई नहीं है। इनके प्यार पर भी आप अब शक करोगे कि कहीं ये प्यार की जगह, गिफ्ट की जगह, मुझे एक वो होता है ना कि अगर ये आपको सोना भी देंगे तो आपको यही उस चीज़ पर डाउट रहेगा कि भाई कैसे इसने मुझे सोना दे दिया, ये तो पीतल की भी हैसियत नहीं रखता या रखती। तो ऐसा कुछ इनके दिल में चल रहा है और इसीलिए ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपा रहे हैं। लेकिन इन्हें सीक्रेटिवली यही फील हो रहा है कि एक्चुअली में अब आपकी तरफ बढ़ना कहीं ना कहीं अपनी कमज़ोरी दिखाना है, अपनी वीकनेस दिखाना है, और साथ में ये भी लेकर आना है कि आप अब इन पर कोई भरोसा नहीं करते हो, आप इनसे प्यार नहीं करते हो, या आप इस रिश्ते में कोई अब इनकी साइड से जोर ज़बरदस्ती नहीं चाहते हो। जब इस इंसान ने कल आपके ऊपर पॉइंट उठाया तो आप यहाँ पर आज इन पर कैसे भरोसा करोगे? इन्हें बस यही सुनने को अब आपकी तरफ से मिलेगा। तो ऐसा मैं देख पा रही हूँ जैसे ये पर्सन ना अपने आप से ही ये चीज़ें सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, अपने आप से ही ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर ये चलेंगे, आपकी तरफ लेकर आएंगे ऑफ़र, तो आप ऐसा सोचोगे, आप ये फील करोगे, आप ये महसूस करोगे। बजाय ये सोचने के कि ये कोशिश करी जाए, एक एफर्ट करा जाए, यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। ये मैं आज यहाँ पर देख पा रही हूँ व्यूअर्स। एज़ एन यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि ये पर्सन अपने थॉट्स को लेकर क्लियर खुद नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए ये पर्सन ना अपनी फीलिंग्स जो इनके दिल में आपको लेकर आज भी है, उसे ये समेट रहे हैं, उसे ये कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं। और उसके अलग इन्हें ऐसा भी लग रहा है आपको लेकर व्यूअर्स कि आप भी अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीक्रेटिवली एनर्जीज़ में हो, काफ़ी राज रख रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या गेम खेल रहे हो, क्या सोच रहे हो। तो इन्हें आपके बारे में भी कोई क्लैरिटी नहीं है, तो वो चीज़ें इन्हें और ज़्यादा अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपनी लाइफ का अधूरापन, खालीपन, वो सब छुपाने के लिए इन्हें फोर्स कर रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि ये पर्सन हालात को देखकर कहीं ना कहीं अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं, और उस इनकी कैलकुलेशन इन्हें यही समझा रही है कि ये सही वक्त नहीं है आपके सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का, क्योंकि यहाँ पर आपने भी अब यहाँ पे राज रखने शुरू कर दिए, और ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके जो राज है ना वो इनको लेकर पॉजिटिव वे में है या नेगेटिव वे में है।
तो हो सकता है काफ़ी वक्त हो गया हो आप दोनों को अलग हुए, नो कांटेक्ट में गए हुए, या फिर यहाँ पर ये चांसेस है कि भाई जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना, जो ट्रस्ट इश्यूज हुए हैं, उसने यहाँ पे काफ़ी बड़ा रूप ले रखा है, स्पेशली इस पर्सन के थॉट्स में। और ये पर्सन उन थॉट्स को कहीं ना कहीं इसीलिए छुपा भी रहे हैं। थॉट्स में इनके डेफिनेटली आप हो, आपका साथ है, जिस साथ में ये एक वक्त पे जिए थे, दुनिया इन्होंने समझी थी। लेकिन वही चीज़ है ना व्यूअर्स, कि ये पर्सन अपने थॉट्स को अपने आप तक सीमित रखेंगे तो कैसे काम चलेगा, ये यही कर रहे हैं। ठीक है, उस चीज़ को लेकर किसी पॉइंट पर इन्हें ये लग रहा है कि आपको माफ़ नहीं कर पाएंगे, तो अगले ही पॉइंट पर इन्हें ये लग रहा है कि आपको दूर जाते हुए भी नहीं देख पाएंगे। मतलब ये पर्सन इतना ज़्यादा अपने आप को अपने थॉट्स में उलझा रहे हैं, नेगेटिव साइड्स ज़्यादा देख रहे हैं अब इस कनेक्शन में, बजाय पॉजिटिव साइड्स देखने के। एज एन कि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, ये रिश्ता सोलमेट है, इन्हें आपकी याद आती है, आपके लिए अभी भी अट्रैक्टेड है। तो बजाय पॉजिटिव साइड्स को देखने के ये पर्सन नेगेटिव साइड्स मुझे ज़्यादा देखते हुए करंट में दिख रहे हैं, और उसी को आपसे छुपा रहे हैं कि ये आपको लेकर अब पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं रह पा रहे हैं। कहीं ना कहीं अब नेगेटिविटी भी इनकी सोच में कहीं ना कहीं शामिल होती जा रही है, तो वो चीज़ें ये आपसे छुपा रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, चलिए ये देखते हैं कि जैसे फीलिंग्स तो हैं दिल में, छुपा रहे हैं, क्या ये पर्सन कभी अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे या नहीं, ये देखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए कि व्यूअर्स के पर्सन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे या नहीं, जो अभी दिल में चल रहा है उस चीज़ को कभी एक्सप्रेस करेंगे या नहीं। 5 ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है 3 ऑफ बैंड्स, जो यहाँ रिवर्स्ड में आया है। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर ये चीज़ें तो हैं कि हाँ, इस पर्सन ने ये जो भी फैसला लिया है ना, उस फैसले ने इस पर्सन को इतनी ज़ोर से चपेट मारी है, इतना ज़ोर से इन्हें यहाँ पे चाटा, या ये कह सकते हो तमाचा मारा है, कि ये पर्सन ना कहीं थम से आकर गिरे हैं। और ये फैसला इन्होंने खुद लिया है। इन्होंने आपको लेकर काफ़ी सारे डाउट्स मन में पाल लिए थे, काफ़ी नेगेटिविटी पाल ली थी, जिसके चलते इनके हिस्से ना सिर्फ रिग्रेट आया है, जिसके चलते इनके हिस्से सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट आया है, एक फेलियर का किरदार इन्हें मिला है यहाँ पे, कि भाई तुम बस जस्ट फेलियर हो, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने काम ही ऐसा करा, एक गलत फैसला जो लिया इन्होंने, यानी कि आप पर भरोसा नहीं करा। हो सकता है उस पल में, उस घड़ी में इन्होंने आपको सुना ना हो, आप इनसे कुछ कहना चाह रहे हैं और ये आपको सुनने की बजाय जस्ट लगे पड़े हैं अपनी बात रखने में, या जस्ट लगे पड़े हैं ब्लेम्स और आरोप लगाने में। तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ व्यूअर्स की इसी रिग्रेट की वजह से ये पर्सन एक तो आपसे ये सभी फीलिंग्स जो है वो छुपा रहे हैं, उसे काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिवली रख रहे हैं। और ऐसा देख पा रही हूँ ये पर्सन कभी भी ना अपनी इस रिग्रेट को, अपने गिल्ट को आपके सामने खुद से आकर नहीं बोलेंगे। हाँ, इनकी तरफ से आपके पास एक्शंस आने के मुझे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये बंदा या ये बंदी आकर ना अपनी गलती को माने, उसे एक्सेप्ट करे, उसे मेरे सामने आकर उस चीज़ की माफ़ी मांगे, या उस चीज़ को लेकर ये बोले हाँ मुझसे गलती हुई, तो ये आप कहीं ना कहीं भूल जाइएगा। क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ ये अपनी गलती सामने से आकर एक्सप्रेस करने वालों में से नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी एक ऐसी एनर्जी है, समझ में सब आ रहा है, लेकिन बंदा या बंदी जो है वो यहाँ पे अकेला बैठा है या अकेली बैठी है, लेकिन उस फीलिंग्स को वो ना अपने घर की 4 दीवारों तक को पता नहीं लगने दे रहा या दे रही कि कितना मन में रिग्रेट है, कितना मन में तूफान चल रहा है। तो यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से आपके पास एक्शंस तो आएगा, लेकिन रिग्रेट भरा नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर एक इस तरह का एक्शन आने के चांसेस बन रहे हैं कि कोई फैसला लिया जाए इस रिश्ते के रिगार्ड, और जिससे कि अल्टीमेटली ये पर्सन इस रिग्रेट से निकले। ठीक है, और एक कंक्लूज़न इस कनेक्शन को लेकर मिले। मतलब इस पर्सन की तरफ से एक मौका आपसे ज़रूर से मांगा जाएगा, एक सेकंड चांस लेने के लिए इस पर्सन की तरफ से आपके पास एक एक्शंस, एक मूव आने के मुझे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, पेज ऑफ सोर्स मैक्सिमम मुझे 11 दिन दिख रहे हैं कुछ लोगों के केस में, वो भी ठीक है। और क्योंकि पेज की एनर्जी में है तो कुछ लोगों के केस में मुझे यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं कि मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू ये पर्सन आपसे ना कहीं इस रिश्ते के रिगार्ड कोई डिसीजन लेने के बारे में बात कर सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बनते हुए व्यूअर्स दिख रही है।
ठीक है, मैं आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस के कार्ड्स और देख लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए या ओवरऑल इस सिचुएशन को आपको कैसे डील करना चाहिए, ये और देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए, बताइए डिवाइन, प्लीज़ होली एंजल्स, मुझे गाइड कीजिए। मॉरल, विंग्स एंड बॉटम है रेन ड्रॉप्स। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है अगर ये पर्सन खुद से सामने से आपकी तरफ आते हैं, भले ही अपनी तरफ से आपको किसी तरह का रिग्रेट जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो आपको डेफिनेटली मौका देना चाहिए। और उसकी अलग आपसे ये भी बोला जा रहा है कि हाँ, मौका देने का मतलब ये नहीं है कि अब आप अपने आप को जो प्रायोरिटी बना रहे हो काफ़ी लंबे समय से, आप उसे भूल जाओ। अपने आपको बस अपनी एक प्रायोरिटी बनाए रखना होगा, यानी कि आपको अब अपनी खुशी, अपने गम का जो भी अथॉरिटी है ना, वो अब इस पर्सन के हाथों में नहीं सौंपनी है। और इवन इस पर्सन के हाथों में क्या, आपको किसी के भी हाथों में अपनी जो खुशी का, गम का जो राइट है वो नहीं सौंपना है। ये आपसे आज के इस रीडिंग में बोला जा रहा है। अगर मौका आपकी तरफ आता है तो डेफिनेटली आप दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर आपको इस चीज़ का इंतज़ार भी है। और उसके अलग देखो, ऐसा ना हो कि आप बाद में इस चीज़ को लेकर रिग्रेट फील करो, यार तब आया था या तब आई थी और मैंने उसे मौका नहीं दिया, शायद मुझे उसे मौका दे देना चाहिए था। तो ये आपसे बोला जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग, क्या है इस पर्सन की करंट हिडन और सीक्रेट फीलिंग्स आपको लेकर, क्या है हिडन डिज़ायर्स आपको लेकर। आई होप इस रीडिंग के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हैं अगर अपने आप को इस रीडिंग से। और अभी तक आपने अगर लाइक नहीं करा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं तो लाइक करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूं तो उसकी सबसे पहली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो ये थी रीडिंग आज के लिए, बस इतना ही व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।